Hello dear children. In previous video we have learned about pictograph. Now we will learn bar graph. What is a bar graph? Bar graph data, in a bar graph we have to represent a numerical data through rectangle shape. Okay, so just picture is given of bar graph and we will find the answer of following questions. Right now you will not learn how to make this bar graph in that for the bigger one classes. When you will go, then you will learn how to make this bar graph. Okay, so just अभी क्या करना है आपको, केवल फॉलोइंग क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू बार ग्राफ, वी विल लर्न लाइक दैट. Okay, so using this bar graph and we will give the answer of this following question. So what is this? ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिशेस और मिनट्स, यानी टोस्ट कितने मिनट में रेडी हो जाता है, मिक्स्ड वेजिटेबल, नॉन एंड पास्ता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट टेक द मैक्सिमम टाइम टू कुक एंड हाउ मच टाइम? व्हाट टेक द मैक्सिमम टाइम, कौन ले रहा है? पास्ता. सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? पास्ता. एंड कितना ले रहा है? दिस पास्ता का लास्ट पिक पॉइंट व्हाट इज इट? ऑन 30 पे आ रहे नहीं पिक पॉइंट, सो 30 मिनट. ओके, व्हाट टेक द लीस्ट टाइम टू कुक, सबसे कम टाइम कौन ले रहा है? टोस्ट. और कितना मिनट ले रहा है? 10 मिनट. टोस्ट 10 मिनट. पास्ता टेक 10 मिनट मोर टू कुक. पास्ता टेक 10 मिनट नहीं आएगा, मोर आ गया यहाँ पे. मोर टू कुक देन मिक्स्ड वेजिटेबल. मिक्स वेजिटेबल से कितना ज़्यादा ले रहा है? मिक्स वेजिटेबल इज 20 एंड दिस वन इज 30. तो कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है? 20 से 30 आने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का गैप है, सो पास्ता टेक 10 मिनट मोर. टोस्ट टेक मिनट लेस देन नॉन टू कुक. कितना कम ले रहा है? टोस्ट कितना कम ले रहा है? नान खाएं, ये रहा नान. नान कितना है? 15 है. और टोस्ट वी हैव इट 10 मिनट. सो कितना कम ले रहा है टोस्ट कुक होने में? 5 मिनट ओनली. 5 मिनट लेस देन नान टू कुक. Okay, so understand how can we give the answer through this bar graph. Now next graph you will learn column graph. कॉलम ग्राफ क्या होता है? कॉलम ग्राफ में डेटा कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम लाइक दैट. जो पिक्चर गिवन है इस तरीके से, क्लासेस ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, द क्वांटिटी इज गिवन इन न्यूमेरिकल डेटा, दिस टाइप ऑफ दैट. तो ये क्या कहलाएगा? आपका कॉलम ग्राफ. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम ग्राफ डेटा वी हैव अ प्लॉट, अगेन बार ग्राफ. ये वापस से बार ग्राफ ही प्लॉट किया. सो हियर यू कैन सी दिस ऑरेंज symbol, orange square symbol, it represent to vegetarian, or green symbol, it is represent non-vegetarian. Now we will give the following questions answers. Name the class with the maximum number of vegetarian. Name the class, class के नेम बताने हैं. Here in this horizontal place that is a classes. इसको horizontal axis बोलते हैं और इसको vertical axis बोलते हैं. ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑन वेजिटेरियन, क्लास का नंबर बताना है. वेजिटेरियन इट मीन्स ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज में 11. सो कौन सी क्लास है? 5. नेम द क्लास 5. नेम द क्लास विद द मिनिमम नंबर ऑफ वेजिटेरियन. मिनिमम नंबर ऑफ वेजिटेरियन जहाँ सबसे कम वेजिटेरियन है, कौन सी क्लास? 4. ओके, नेम द क्लास विद द इक्वल नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ वेजिटेरियन में नॉन वेजिटेरियन है, कौन सी क्लास है? क्लास 1. नेम द क्लास विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन. मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन है, कौन सी क्लास? 4. बिकॉज नॉन वेजिटेरियन इट रिप्रेजेंट अ ग्रीन सिंबल. नेम द क्लास इन विच देयर आर मोर वेजिटेरियन देन नॉन वेजिटेरियन. इट मीन्स क्या बोल रहे हैं? ऐसी क्लास का नेम बताइए जहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा है नॉन वेजिटेरियन से, मोर वेजिटेरियन देन नॉन वेजिटेरियन. यानी कौन सी क्लास है? क्लास 5, जहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा है कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन. तो होपफुली ऑल आर दे अंडरस्टैंड हाउ वी विल गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस बार ग्राफ. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 15.2. Look at the bar graph and answer the question given below. Write the average marks of each section out of 50. Out of 50, there is a given average marks and here is a section. Section A, how many marks is there? 25.
Section B, how many marks? 35. Section C 45. D में कितने आ रहे हैं? 40 और E में 35. Okay. Now F section has the highest average marks. कौन से सेक्शन की सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं? एवरेज मार्क्स. C. Section and dash section have equal 35. B and E. Section has the lowest average. कौन से सेक्शन की सबसे lowest average है? E. Okay. Now this is a column. Column graph it is given. Now we will plot a bar graph. How to plot a bar graph? Here I am explaining to you. So here this one is a graph copy. Use it. And the graph data it is given in team and run. Team ABCD E तक दे रखा है अपने पास में और यहाँ पे ये रन्स दे रखे हैं कि इन्होंने कितने किलोमीटर तक रन किया था. टीम इन्हें 200 किलोमीटर 150 मीटर सॉरी नॉट ए किलोमीटर मीटर. ओके सो वी हैव टू प्लॉट टीम इन दिस हॉरिजेंटल एक्सिस पे बनाएंगे. सो यहाँ पे मैं नेम लिख रही हूँ ए. टी में लीव वन बॉक्स. अगर आप यहाँ कंटिन्यूसली बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली भी बन जाएगा बट वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा अपन को. तो अपन एक गैप अपने पास में बहुत सारी स्पेसेस है तो अपन एक बॉक्स को लीव कर सकते हैं. अगर यहाँ पे लीव करा है फिर यहाँ पे भी लीव करेंगे. बी कंटिन्यू सेम पैटर्न में रखना. फिर अगेन लीव इट. सी लीव इट. डी एंड लास्ट ई. ओके दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस ग्राफ. ये ओरिजिन होता है हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का. अब हमको इसमें क्या लेना है? वर्टिकल एक्सिस में डेटा लेना है. सो द डेटा इट इज़ गिवन राउंड ऑफ 100 की नियरेस्ट है. सो वी विल टेक सो फर्स्ट बॉक्स एज ए 100 सेंटीमीटर. वी विल टेक 50 स्केल इट्स बेटर फॉर अस. मैं बताऊंगी क्यों लिया अपन ने 50 देन 100. 50 का गैप भी सिमिलर होना चाहिए. 50 इनके बीच का गैप भी कितना है? 50 है. फिर 100 150 फिर 200 250 and the last bigger one data it is 300. So the last data you will take here 300 and right here किसका डेटा है? ये रन का और ये डेटा किसका है? टीम का. ओके सो रिमेंबर ऑलवेज ये जो वन बॉक्स है ना बेटा, ये दिस वन बॉक्स इट इज़ अ रिप्रेजेंट टू 1 सेंटीमीटर. इफ़ यू यूजिंग दिस स्केल, देखो ये स्केल को यूज़ करूँ. सो ये वन बॉक्स किसके इक्वल आ रहा है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल आता है. ओके यहाँ से भी मेज़र करो हॉरिजेंटल या वर्टिकल है दोनों, तो ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल आता है. सो 1 सेंटीमीटर इट मीन्स व्हाट वी हैव टू टेक द स्केल. 1 सेंटीमीटर में क्या स्केल ले रहे हैं? फर्स्ट स्केल अपन ले रहे हैं 50. अगर 50 लेते हैं तो गैप भी सब में सिमिलर चलना चाहिए 50 का. ग्राफ बनाते टाइम वी विल कीप इन माइंड दिस थिंग. हमेशा ग्राफ में जो यूनिट्स होती है अपन लेते वो सिमिलर होनी चाहिए, गैप सिमिलर होना चाहिए. ओके नाउ लेट अस सी हाउ वी विल प्लॉट इट. टी में कितना है? 200 बना रहा है. तो टीम ए ये टीम है एंड 200 इट इज़ कमिंग इन दिस प्लेस. तो यहाँ पे अपन ने मार्क किया ये टीम ए में 200. यूज ए रूलर. आई एम नॉट यूजिंग ए रूलर but you use to ruler. Keep it ruler here and draw a line properly. Use both hand. I am using only one hand, that's why I am not doing properly. Use both hand. दोनों hand से करना है आपको. मेरे पास अब मैं one hand I am holding my phone, that's why I am not making proper this graph. Now team B 150. This is the 150 of data. Just mark it first. Then team C 250. Team C 250. This is the team C place and 250 here. Team D 100. Team D 100 it means here. And the last team E is 300. So team E 300 this one. Now draw a line easily. यूजिंग रूलर स्केल यूज़ करनी है. मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ओनली इन माई वन हैंड आई एम हैव फोन. आपको रूलर यूज़ करना है, बार बार बोल रही हूँ मैं.
देखा कितना ईजी है बनाना. So then after draw horizontal line also and vertical line also. And after that write also scale. ये आपको लिखना अभी से ही सीखना है. स्केल स्केल क्या लिखवा रही है मिस? इन वर्टिकल एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से लिखना. 1 सेंटीमीटर आप क्या ले रहे हैं? रन कॉलम में 1 सेंटीमीटर क्या ले रहे हैं आप? 50 मीटर. ओके, दिस स्केल इज रिप्रेजेंट टू मीटर. मीटर में रिप्रेजेंट कर रही है. सो 50 मीटर. ओके, टेक हेल्प ऑफ दिस ग्राफ एंड प्लॉट इन योर notebook graph copy. Do yourself this remaining questions 3 and 4. Okay, just do work neat and clean. Thank you.